पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन मिंग नाम का एक बंदा आ चुका था जो कि डोंगफेंग से लड़ना शुरू कर देता है। जुआन मिंग को ये जानना था कि आखिर कैसे माउंटेन के अंदर जाकर बाहर निकला जा सकता है, जहां पर डोंगफेंग के फादर गए थे और उन्होंने वहां से डोंगफेंग के लिए स्पिरिचुअल स्टोन लेकर आया था, जो स्टोन डोंगफेंग की कल्टीवेशन में काम आया। तो जुआन मिंग यही जानना चाह रहा था कि कैसे माउंटेन के अंदर जाकर जिंदा वापस आया जा सके, वरना कोई दूसरा अंदर जाता है तो वो वहां से बाहर ही नहीं आ पाता। उसको लगा कि डोंगफेंग के फादर ने उसको कुछ सीक्रेट बता कर रखा होगा जिसकी मदद से आसानी से वहां से बाहर निकला जा सकता है। तो वही जानना चाह रहा था वो डोंगफेंग से, लेकिन डोंगफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए जुआन मिंग को बहुत मारता है और इस चीज में उसके सेकंड अंकल ने भी उसका साथ दिया था, जिस वजह से जुआन मिंग डर के मारे वहां से भाग चुका था ताकि वो अपनी जान बचा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वान किन जो थी वो स्वॉर्ड फर्नेस के अंदर आ चुकी थी। यहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह देने थे जिसको वान किन ने पूरा कर लिया था। अब चैलेंज जैसे ही पूरे होते हैं, यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड फर्नेस है वो कोई रिवॉर्ड देता है, कोई टेक्निक दे सकता है, कुछ और चीज भी दे सकता है जो कि स्वॉर्डमैनशिप से जुड़ी हुई होगी। तो इस चीज के लिए वान किन एक्साइटेड थी कि उसको क्या मिलने वाला है, और जब वो देखती है कि उसको क्या मिल रहा है तो वो बिल्कुल और ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको एक स्वॉर्ड दी जा रही थी और उस स्वॉर्ड का नाम था मीटियोरॉइड स्वॉर्ड, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की होती है और हो सकता है कि मीटियोरॉइड के टुकड़े से बनी होगी। यही स्वॉर्ड गिफ्ट के तौर पर इस स्वॉर्ड फर्नेस से वान किन को दिया था। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि इस स्वॉर्ड को हासिल तो कर लिया है वान किन ने, लेकिन उसको हैंडल करना, उसको सीखना अभी और प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी वान किन को, क्योंकि ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसको हैंडल करने में भी उतनी ही ज्यादा जान लगने वाली है। वान किन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए वहीं पर कल्टीवेशन करना शुरू कर चुकी थी ताकि वो खुद को इतना तो स्ट्रॉन्ग बना पाए कि वो इस मीटियोरॉइड स्वॉर्ड को हैंडल कर पाए। देखते ही देखते उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी और मीटियोरॉइड स्वॉर्ड जो थी वो उसकी हेल्प कर रही होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में ताकि वो आसानी से उस स्वॉर्ड का यूज कर पाए। ये प्रोसेस काफी देर तक के चलता है, काफी देर तक की यहाँ पर वान किन मेहनत करती है और अपना इम्प्रूवमेंट करने में लगी हुई थी। इससे होता ये कि वान किन का यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी होने वाला था, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी। पावर तो आई ही आई, उसी के साथ साथ वो अब स्वॉर्ड को भी हैंडल कर पा रही थी, जिस चीज को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड फर्नेस के अंदर आने का जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ। मैंने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया और अब मैं यहाँ पर इस मीटियोरॉइड स्वॉर्ड को भी यूज कर पा रही हूँ। यहाँ पर ये तो खुश थी, लेकिन बाहर से जो मिरर के अंदर उसके फादर और बाकी लोग देख रहे थे वो लोग तो उससे भी ज्यादा खुश थे। वो लोग कहना चाहते हैं कि फाइनली वान किन ने जो सपना देखा था उसका सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर वान किन ने अपनी कल्टीवेशन भी बढ़ाई है और उसको ये स्वॉर्ड भी हासिल हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो कंपटीशन होगा उसमें वान किन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। उस कंपटीशन के अंदर ये स्वॉर्ड उसकी हेल्प करने वाला है आगे बढ़ने के लिए। सारे के सारे लोग वान किन के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, पर उनको टेंशन भी थी कि यहाँ पर वान किन तो अपना कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट हासिल कर रही है, लेकिन डोंगफेंग का क्या हाल होगा, वो कहाँ पर होगा और क्या वो इम्प्रूवमेंट हासिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बस अब 2-3 दिन ही बचा हुआ है उस कंपटीशन को शुरू होने में। इसके बाद सेकंड अंकल की जो वाइफ थी वो चली जाती है वान किन के पास ताकि उसको मिल सके और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर सके। तो अब जैसे ही वान किन उस स्वॉर्ड फर्नेस के अंदर से बाहर निकल कर आई थी, बाहर आने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपनी माँ से सबसे पहला यही सवाल करती है कि माँ, डोंगफेंग कहाँ है, मुझे उसके बारे में जानना है, क्योंकि मैं तो यहाँ इसके अंदर आ गई लेकिन डोंगफेंग कहाँ होगा, वो किस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे उसकी टेंशन है, मुझे बताइए कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसकी माँ उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो माउंटेन पे अपनी कल्टीवेशन करने के लिए गया है और तुम्हारे फादर ने वहां पर एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा दिया है, कोई भी बाहर का उसे जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर वान किन की जान में जान आती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तुरंत वहां से डोंगफेंग से मिलने के लिए जा चुकी थी। तो अब जैसे ही डोंगफेंग माउंटेन के पास अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, उसकी आंखें जैसे खुलती है, उसको सामने नजर आती है वान किन। उसको देखकर तो डोंगफेंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उससे कहने लग जाता है कि वान किन, तुम स्वॉर्ड फर्नेस के अंदर से सही सलामत बाहर निकल कर आए, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। जब तुम्हारे फादर ने बताया कि तुम स्वॉर्ड फर्नेस के अंदर चली गई हो तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन आज जब मैं तुम्हें यहाँ पर ठीक देख रहा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसी के साथ साथ डोंगफेंग उस मीटियोरॉइड स्वॉर्ड को देखकर भी बिल्कुल इम्प्रेस हो चुका था कि वान किन, तुम्हारी ये स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो वान किन उसको सारी बात बताने लग जाती है कि ये वही स्वॉर्ड है जो मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया है स्वॉर्ड फर्नेस ने। ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा कमाल की है और मैं जब इसको यूज़ करती हूँ ना, मुझे महसूस होता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग पावर बाहर निकलती है।
मुझे उम्मीद है कि आने वाले कंपटीशन के अंदर मैं कुछ तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हूँ, लेकिन ज़रा तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चल रही है, क्या तुम भी इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सुनकर डोंगफेंग कहने लग जाता है कि जैसे तुम्हें ये मीटेरोइड स्वॉर्ड मिली है ना, ऐसे मुझे भी एक इमॉर्टल स्वॉर्ड मिली है। मैं गया था ना उस बीस्ट के पेट के अंदर, तो वहां पर से मुझे ये कमाल की स्वॉर्ड मिले। हालांकि इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर इसी को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये स्वॉर्ड इतनी कमाल की है और अगर मैं यहाँ पर इसको अच्छे से हैंडल करना और इसकी पावर का अच्छे से यूज़ करना सीख जाऊँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन के अंदर कोई भी ऐसा बंदा होगा जो मेरा मुकाबला कर पाएगा। इसलिए अब जितना भी टाइम बचा है कंपटीशन को, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान मुझे मेरी इसी स्वॉर्ड को अच्छी तरह से यूज़ करने में लगाना है। उम्मीद है कि मैं ये काम कर जाऊँगा। तो वान किन भी डोंगफेंग का इम्प्रूवमेंट देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि डोंगफेंग ने अपना ब्रेक थ्रू भी किया था, तो वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था और अब यहाँ पर कोई भी डोंगफेंग को परेशान करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जिसके बाद वो दिन आ जाता है जब कंपटीशन शुरू होने वाला था। सारे के सारे लोग जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सभी के सभी वहाँ आकर पहुँच चुके थे। सेकंड अंकल अनाउंस करते हैं कि यहाँ का कंपटीशन जो है वो शुरू कर दिया जाता है। इस कंपटीशन के अंदर सबसे पहली जो फाइट होने वाली है वो हमारे स्वॉर्ड सेट के एक डिसाइपल की होगी और उसका मुकाबला करेगी लिन, जो कि फायर एलिमेंट सेक्ट से आती है। तो आप दोनों प्लीज बैटल अरीना के अंदर आकर पहुंच जाइए। इस वजह से वो डिसाइपल जो था वो बैटल अरीना के अंदर आ जाता है और उसके सामने लिन होती है, वही लिन जो कि डोंगफेंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। लिन को तो पता था कि ये डिसाइपल उसका क्या ही उखाड़ पाएगा, बस 1 से 2 अटैक काफी है इस डिसाइपल की जान लेने के लिए। लेकिन डिसाइपल यहाँ पर जितने नॉर्मल डिसाइपल हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि बाकी डिसाइपल से इसकी कल्टीवेशन अच्छी थी, इसलिए इसको लगाया गया था लिन के साथ फाइट करने में। और जब वो यहाँ पर लिन के साथ फाइट करना शुरू करता है तो वो कुछ खास कर ही नहीं पाता। उसकी कल्टीवेशन थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन लिन के सामने खड़े रहने के लिए उसके अंदर उतनी ताकत ही नहीं थी। उसके हर एक अटैक को लिन जो होती है वो आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया करती। एक भी अटैक वो लिन के ऊपर कर ही नहीं पाता। लिन के पास सबसे खास उसका एक फिनिक्स बर्ड था, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो किसी भी अटैक को पहले तो सामने वाले के खुद में निगल जाता और उसके बाद वो अटैक उसी के ऊपर कर देता। इस तरह के अटैक का यूज करता था वो फिनिक्स बर्ड। ऊपर से वो बना हुआ था फायर से, तो उसके अंदर से फायर पावर तो अनगिनत बाहर निकलती थी। यही एडवांटेज था उस लिन के पास कि उसके पास इतनी कमाल की ये फिनिक्स बर्ड है जिसका मुकाबला करना बहुत टफ है। वो डिसाइपल अपनी पूरी जान लगा देता है, पूरी हिम्मत और ताकत वो वहां पर लगा चुका था, लेकिन उतना कुछ खास फायदा होता नहीं और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लिन इतनी निर्दय थी कि वो यहाँ पर तब भी नहीं रुकती, वो तो सीधा उस डिसाइपल को जान से ही मारने वाली थी। बाकी डिसाइपल घबरा जाते हैं कि ये डिसाइपल जो कि हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो लिन के सामने नहीं टिक पा रहा, तो हम लोग क्या ही टिक पाएंगे। हमें तो हमारा अंत सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो हम सब मरने वाले हैं। इसके बाद वो डिसाइपल को जैसे ही लिन मारने वाली थी कि तभी उसको बचाने के लिए बीच में पहुंच जाती है वान किन। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आई हुई थी और यहाँ पर आने के बाद वो उस डिसाइपल को तो बचा लेती है और उस लिन से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर जरा से स्ट्रॉन्ग क्या हो गए कि तुमने अपने आप सामने वाले को लूजर समझना शुरू कर दिया। आखिर तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अपने अपोनेंट को जो तुम्हारे सामने हार रहा है उसकी जान लो। लगता है कि तुम अपने आप को ऐसा समझ रहे हो कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। तुम्हारी यही गलत फहमी को दूर करने के लिए ना मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। मैं सबके सामने अनाउंस करती हूँ कि मैं चैलेंज करती हूँ तुम्हें, क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। ये सुनकर लिन जो थी वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाती क्योंकि वो तैयारी करके आई हुई थी डोंगफेंग के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन अब वो यहाँ पर पहले डिसाइपल से फाइट कर रही है, उसके बाद वान किन से फाइट करेगी, तो उसका वैसे ही टाइम पास होगा और वो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब वान किन ने उसको चैलेंज कर दिया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि कोई मुझे चैलेंज करे और उसका मैं जवाब ना दूँ ना तो लोगों की नज़रों में मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। ऊपर से डोंगफेंग तो अभी तक के इस बैटल के अंदर आया भी नहीं था, वो कंपटीशन को देखने तक नहीं आया, न जाने वो कहाँ चला गया है। उसको लग रहा था कि डोंगफेंग कहीं मरा गया होगा, इसलिए तो वो इस कॉम्पिटिशन के अंदर आया ही नहीं। तो बेहतर यही है कि मैं इस वान किन के साथ ही फाइट कर लूँ। इसी वजह से वो वान किन का चैलेंज एक्सेप्ट कर चुकी थी। डिसाइपल वगैरह उस वान किन से कहने लग जाती कि देखो वान किन, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, न जाने इसने किस किस तरह की टेक्निक को सीखा है, तुम इस लिन का ढंग से मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए। पर वान किन उन सभी से कहती है कि मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं इसको आसानी से हैंडल कर लूंगी, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद उन दोनों का बैटल शुरू हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही वान किन अपनी उसी मीटेरोइड स्वॉर्ड को बाहर निकाल दी है,
स्वॉर्ड के अंदर से ऐसा ऑरा निकल रहा था जिसे देखकर सारे के सारे लोग एक पल के लिए दंग रह जाते हैं कि भाई साहब जरा देखो तो ये स्वॉर्ड है कि क्या है, कितनी ज्यादा कमाल की है और इतना ज्यादा इसके अंदर से ऑरा निकल रहा है। लोग बिल्कुल इंप्रेस हो चुके थे वान केन की उसी मीटरॉइड स्वॉर्ड को देखकर। लिन भी ये देखकर हैरान रह जाती कि इसकी स्वॉर्ड तो कमाल की है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड के सामने, मेरी फिनिक्स बर्ड के सामने और मेरी स्वॉर्डमैन की टेक्निक के सामने इसका टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद इन दोनों का भी बैटल शुरू हो चुका था, जहां पर वान केन अपनी पावर का यूज करते हुए लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लिन के पास उसके सभी अटैक का जवाब होता। लिन अपने अटैक का तो यूज करती है और जब भी वो कमजोर पड़ने लग जाती तो वो तुरंत अपने फिनिक्स बर्ड को बुला लेती है। उसका फिनिक्स बर्ड तो बहुत ज्यादा खतरनाक था और वही वो था जो कि हर बार लिन को जीतने में हेल्प करता था। कुछ भी लिन के ऊपर खतरा आता तो बीच में यही फिनिक्स बर्ड आकर टपक जाता और वो सामने वाले के वाट लगाने के लिए तैयार रहता। तो वान किन जो थी वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस फिनिक्स बर्ड के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी कुछ खास फायदा नहीं होता। शुरुआत में वान किन बहुत अच्छा मुकाबला कर रही थी उस लिन का, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि वान किन अपना ब्रेक थ्रू करके आई हुई थी और उसने एक खास तरह की स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक को सीखा था। और जब जब वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करती, वान किन की जो इमॉर्टल मीटरॉइड स्वॉर्ड थी वो भी ढंग से कुछ खास काम नहीं कर पाती। उस स्वॉर्ड के हर एक अटैक को रोकना उस लिन को अच्छी तरह से आता था। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर एक पल के लिए घबरा जाते हैं कि अगर वान किन भी यहाँ पर हार गई ना तो हमारे स्वॉर्ड सेट की बड़ी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि हमारे सेट के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि फायर एलिमेंट सेट की सिर्फ एक लड़की को नहीं हरा पाया। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है, हम इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। लिन वान किन से कहने लग जाती कि वान किन, मैंने कहा था ना, तुम कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकती। बड़ी आई थी ये इमॉर्टल मीटरॉइड स्वॉर्ड लेकर कि तुम मेरी वाट लगाओगी। अपनी औकात तुम्हें शायद अब पता चल ही गई होगी, इसलिए अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, क्योंकि मेरा यही उसूल है कि मैं अपने सामने वाले को अगर वो हारता भी रहना तब भी मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, उसकी जान ले लेती हूँ। वान किन ये देखकर थोड़ा सा घबरा चुकी थी। इसके बाद तो वो लिन अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है और वान किन की तरफ भेज चुकी थी ताकि वो वान किन की जान ले सके। सेकंड अंकल ये नजारा देखकर बिल्कुल घबरा चुके थे। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस वान किन के तरफ अपने अटैक को भेजने लगते हैं ताकि वो लिन जो उसके ऊपर अटैक करने वाली है वो अटैक रुक जाए और इससे वान किन को कुछ भी ना हो। लेकिन लिन रुकने वाली नहीं थी, वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए वान किन के ऊपर अटैक कर रही थी ताकि वान किन की जान ली जा सके। लेकिन वो ये अटैक कर पाती कि उससे पहले ही वहाँ का मौसम बदलने लगता है। वहाँ पर बिजलियां गिरने लगी थी और उस बिजलियों के साथ वहाँ पर एंट्री मारता है डोंगफेंग। वो एक खतरनाक और काफी कमाल की एंट्री लेकर आया हुआ था और वो आते साथ ही सबसे पहले वान किन को उस लिन के हाथों से बचा लेता है, जिस वजह से वान किन की जान बच चुकी थी। और जब यहाँ पर डोंगफेंग आया था सब लोग उसको देखकर दंग रह चुके थे, क्योंकि उसने अपना गोल्डन कोर रैम जो ब्रेक थ्रू किया था तो उसकी पावर और उसके पास वो जो इमॉर्टल स्वॉर्ड थी उसकी पावर जब दोनों एक्टिवेट हुई तो लोग बिल्कुल दंग रह गए कि ये वही अपना डोंगफेंग है क्या जो इतना कमजोर था, लेकिन अब तो देखो इसको कि ये कैसा हो गया, इसकी पावर तो देखो, समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन से लेवल पर है। एकदम बैड एस एंट्री मारा था डोंगफेंग ने, जिसे देखकर तो लिन भी एक पल के लिए दंग रह चुकी थी। वो उससे कहने लग जाती कि डोंगफेंग ये तुम हो, तुम तो पहले से कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए। वो यहाँ पर फिर अपनी मीठी मीठी बातों में डोंगफेंग को उलझाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कहने लग जाती कि डोंगफेंग अब तो तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो ना, तुम स्ट्रांग हो गए होगे तो पुराने दोस्त को भूल गए होगे। मैं यहाँ पर ना तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम मुझे माफ करोगे? हम एक बार फिर से अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। तो डोंगफेंग कहता है कि मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ दिखता है क्या तुमको? एक बार तुमने मुझे धोखा दिया और उस धोखेबाज के ऊपर मैं दोबारा से भरोसा करूं, ऐसा सपने में भी नहीं होगा। तुम यहाँ पर हम स्वॉर्ड सेट वालों को लूजर कह रही हो कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा मुकाबला कर सके ना, तुम्हारी यही गलतफहमी दूर करने के लिए आया हूं मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगी? तो ये सुनकर लिन कहने लग जाती कि ठीक है, जब तुम्हें मेरी दोस्ती की कोई कदर ही नहीं है तो तुम्हारा जिंदा रहकर भी कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो डोंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था और लिन भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बैटल होगा। सारे के सारे लोग इस बैटल को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि ये बैटल होगा ना कमाल का, जिसे देखने का हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। लिन वापस अपने फिनिक्स बर्ड को एक्टिवेट करती है क्योंकि उसका ट्रम्प कार्ड यही बर्ड था।
और उसकी मदद से वो डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंगफेंग के पास बहुत सारी टेक्निक थी। वो कभी अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करता तो कभी अपनी 7 एलिमेंट की जो स्पिरिट है उसका यूज करता है, जिस वजह से डोंगफेंग के पास उसके 7 क्लोन बन जाते हैं। हर क्लोन के अंदर अलग अलग एलिमेंट की पावर होती है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का सीन लग रहा था। और उस पावर का यूज करते हुए वो लिन के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता। अब तक के लिन सामने वाले के अटैक को रोक रही थी, अब जब यहाँ पर डोंगफेंग आया था तो डोंगफेंग के अटैक को रोकना लिन के लिए बहुत ज्यादा टफ था। वो एक भी अटैक डोंगफेंग का ढंग से रोक ही नहीं पाती और डोंगफेंग अपने सभी दोस्तों का और जितना भी लिन ने उसके साथ किया है सब चीज का बदला उतारते हुए उसको बहुत मारता है। बुरा हाल कर दिया था मार मार कर उसने लिन का। लेकिन क्या डोंगफेंग यहाँ पर लिन की जान ही ले लेगा या उसको जान से वो मार कर खत्म कर देगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।